दिस इज अनवर हुसैन फ्रॉम इंग्लिश पॉसिबल यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक हमारे पास जो टेंस से रिलेटेड है। लास्ट टाइम हमने इससे पहले वाले वीडियोस में टेंस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था और उसके अंदर समझाया था कि टेंस क्या होता है, उसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में समझाया था। टेंस के कितने काइंड्स होते हैं और किसको कहाँ और क्या हिंदी होता है, तो बहुत अच्छे से मैं समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो एक बार जो है आप फर्स्ट टाइम यानी अब सेकंड टाइम टेंस को देख रहे हैं तो फर्स्ट डे टेंस का जो आप जरूर देखिए, उसको बिल्कुल मिस ना करें। अगर आपने वाला वीडियो मिस कर दिया तो ये वाला वीडियो आपको सही तरीके से समझ में आने वाला नहीं है। तो देखते हैं टेंस में जो आज हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत नया सीखने वाले हैं। तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं यानी पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं इंग्लिश पॉसिबल पर, तो ज़रूर जो है आप इंग्लिश पॉसिबल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस करिए ताकि सारी की सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अगर आप में से कोई इंग्लिश स्पोकन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, ऑनलाइन इंग्लिश स्पोकन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें ये वाले नंबर पर। बाकी जो भी डिटेल्स होंगी आपको कांटेक्ट के जरिए बता दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ टेंस, जिसका हिंदी होता है काल और उर्दू में हम लोग उसको कहते हैं ज़माना। अब ये टेंस क्या होता है, काल क्या होता है, ज़माना क्या होता है, इसके कितने काइंड्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो ये आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर में वो बता दिया गया, समझा दिया गया डे फर्स्ट के अंदर में टेंस वाला। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका हिंदी हो रहा है, देखिए, कर रहा है या कर रही है, कर रहे हैं, जा रहा है, जा रही है, देख रहे हैं, बोल रहा है, मैं सोच रहा हूँ, वो पढ़ रही है, लाइक दैट। तो इस तरह के जो हिंदी होते हैं और इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, इनके बनाने का क्या रूल्स है और इसका स्ट्रक्चर्स क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, कब इस्तेमाल करेंगे, तो ये सारी कुछ हम ये वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले हम लेकर आएंगे स्ट्रक्चर सब्जेक्ट। क्या लेकर आएंगे? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4। क्या बोलेंगे इसको? V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर्स हो गया। सबसे पहले क्या लेकर आना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट ये लेकर आना है। तो इसको समझ लेते हैं कि ये इज एम आर का एक्चुअली थोड़ा सा मैटर है कि इज एम आर कहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट फॉर्म में आप देख सकते हैं, मैं एक लिख रहा हूँ ग्रुप ए, इसको बोलते हैं ग्रुप ए। ग्रुप ए में आता है आई, इसी तरह आता है यू, और इसी तरह आता है वी, और इसी तरह हम कह सकते हैं इसको दे, और इसे हम लोग कह सकते हैं प्लूरल। क्या कह सकते हैं? प्लूरल। ठीक है। तो ये इससे यानी अगर इससे कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है आपका कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आई एक ऐसा मात्र इकलौता वर्ड है जिसके साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं एम। क्या इस्तेमाल करते हैं? आई के साथ हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम आता है, प्रेजेंट फॉर्म में आता है। कहाँ आता है? प्रेजेंट फॉर्म में। पास्ट फॉर्म की बात नहीं हो रही है, फ्यूचर फॉर्म की बात नहीं हो रही है, प्रेजेंट टेंस के अंदर में आई के साथ हमेशा एम आता है। इस चीज को आप ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके बाद रही बात यू की, वी की, दे की, प्लूरल में जैसे कि गर्ल्स, बॉयज, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये प्लूरल वर्ड है, इनके साथ हमेशा आएगा हेल्पिंग वर्ब आर। क्या आएगा? आर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आर हमेशा इनके साथ एक जुड़ कर आएगा प्रेजेंट टेंस के अंदर में। अब बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल कब और किन नाउन के साथ आएगा, तो मैं आपको बता दूं डिटेल में। तो ग्रुप बी इसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप बी कहते हैं। इसमें आता है ही, इसी तरह आता है शी, इसी तरह आता है एट, इसी तरह आता है आपका नाउन। ठीक है। तो इनके साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो इज आता है। क्या आता है? हमेशा इज आता है। अगर ही, शी, इट, नाउन से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है प्रेजेंट में, तो आपको इज का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना। तो ये चीज को आपको याद रखना है, नोट करना है कि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा एम आएगा, यू, वी, दे, प्लूरल, बस इसको याद रखना है। इसके साथ हमेशा प्लूरल जो हेल्पिंग वर्ब आएगा आर आएगा। आपको देखना है कि ही, शी, इट, नाउन, इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज आएगा। ठीक है ना। ये चीज आपको पॉइंट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, आपके ध्यान में बिठा लीजिए, ताकि आपको कभी भी सेंटेंसेस बनाना हो कंटिन्यूस का, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, तो आप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब होता है जो कोई काम कंटिन्यू हो रहा है, लगातार हो रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बारिश हो रही है, ठीक है ना, खाना बन रहा है, लाइक दैट। तो इस तरह का सेंटेंसेस जो हो रहा है मतलब कंटिन्यू ये हो रहा है। ठीक है ना। कंटिन्यू क्या हो रहा है? ये हो रहा है। इस तरह के जो सेंटेंस हम लोग जो बोलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस बोलते हैं। अब इसके बनाने का तरीका मैंने स्ट्रक्चर्स भी बता दिया है। अब हम लोग सेंटेंसेस बना के इसका एग्जांपल समझते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लेता हूं, जैसे एक सब्जेक्ट लेता आई। आई के साथ अब बताया कि इनमें से तीनों हेल्पिंग वर्ब में से क्या आ रहा है?
एम आना है। क्यों आना है? मैं वहाँ पर लिखवा चुका हूँ आई के साथ हमेशा और हमेशा एम आएगा, तो मैंने लिखा आई एम। अगर मुझे क्या करना है, ये हो गया। अब सब्जेक्ट ले लिया हमने, हेल्पिंग वर्ब भी ले लिया। अब क्या कौन सा रूल है हमारे स्ट्रक्चर क्या है? V4 कह रहा है, तो V4 क्या होगा? आई एम टेकिंग। मैं एक वर्ड ले लेता हूँ, टेकिंग। टेकिंग का मतलब होता है लेना, टेकिंग का मतलब होता है लेना, और इसका इस्तेमाल, टेक का इस्तेमाल खाने पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बोलूँगा आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट। क्या बोलता हूँ मैं? ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ता। बहुत सारे लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट बोलते हैं, दैट्स रॉन्ग, गलत है ये। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट, ठीक है ना। तो आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, इसका मतलब हुआ आई एम टेकिंग, मैं कर रहा हूं, मैं ले रहा हूं, क्या कर रहा हूं? नाश्ता कर रहा हूं, ब्रेकफास्ट कर रहा हूं। तो यहां पर ये हमने कहा कि मैं नाश्ता कर रहा हूं, ठीक है ना, ये हमारा हो गया। जैसे और हम लोग को क्या करना है? चेंज कर, सब्जेक्ट सबसे पहले लाना सब्जेक्ट, उनके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैं एक सेंटेंसेस और दे रहा हूं। जैसे मैं बोलूंगा मैं घूम रहा हूं। घूमने को इंग्लिश हम लोग कहते हैं विजिट। क्या कहते हैं इंग्लिश में? विजिट कहते हैं, VISIT। विजिट का मतलब होता है घूमना फिरना। तो मैं घूम रहा हूं, तो अब ये वर्ब है, तो वर्ब में हमको क्या करना है? ING फॉर्म लगाना है। तो मैं घूम रहा हूं, कौन घूम रहा है? या चलो आई कुछ यानी मैं को चेंज करके यानी सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। मैं बोलूंगा आप घूम रहे हो, तो आपको इंग्लिश में कहते हैं यू के हिसाब अकॉर्डिंग क्या आएगा? आर आएगा। मैं वहां पर लिखवा चुका, ग्रुप भी आप देख सकते हैं, यू के ग्रुप ए में यू के अकॉर्डिंग क्या आता है? आर आएगा। हमने लिखा आर, यू आर। घूमने को हम लोग कहते हैं विजिट, तो हमने लिखा विजिट, ठीक है। तो विजिट में आईजी फॉर्म लगेगा क्योंकि V4 आ रहा है, तो V4 लेकर आना है। यू आर विजिटिंग, आप घूम रहे हैं। आप कहाँ घूम रहे हैं? आप दिल्ली में घूम रहे हैं। यू आर विजिटिंग इन दिल्ली। क्या बोलेंगे? यू आर विजिटिंग इन दिल्ली, आप दिल्ली में घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग जो बनाते हैं, जैसे मैं कहूँगा आप पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे बोलेंगे? आप पढ़ाई, कौन पढ़ाई कर? आप कर रहे हैं। यू आर, पढ़ाई करने को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टडी बोलते हैं। तो स्टडी में आईएनजी फॉर्म लगा दिया, तो यू आर स्टडिंग में आईएनजी फॉर्म लगा के स्टडिंग हो जाएगा। यू आर स्टडिंग, आप पढ़ाई कर रहे हैं। वह हंस रही है, वह को हम क्या बोलते हैं? शी बोलते हैं, तो हमको लिखना है शी। उसके बाद शी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इज आएगा। शी इज। हंसने को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लाफ कहते हैं, तो लाफ, तो आईएनजी फॉर्म जाएगा LAUGH। शी इज लाफिंग, वह हंस रही है, ठीक है। ये यहाँ तक सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। जैसे मैं कहूँगा बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, बच्चे को इंग्लिश हम लोग क्या कहते हैं? चिल्ड्रन कहते हैं। क्या कहते हैं? चिल्ड्रन कहते हैं। तो हमने लिखा चिल्ड्रन प्लूरल वर्ड है, तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हमारा आर आना है। तो मैंने लिखूंगा चिल्ड्रन आर, ये हमने लिखा चिल्ड्रन आर। मुस्कुराने को इंग्लिश हम लोग कहते हैं स्माइल। क्या कहते हैं? स्माइल। तो मैं लिखता हूँ चिल्ड्रन आर स्माइलिंग, चिल्ड्रन आर स्माइलिंग, बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। अब मैं जैसे मैं बोलूँगा कि सर पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं सर हूँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो सर हेल्प सिंगुलर हो जाएगा। सर इज, पढ़ाने को इंग्लिश में कहते हैं टीच, एंड लगा दीजिए टीचिंग। सर इज टीचिंग, सर पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स पढ़ रहा है, स्टूडेंट्स मैंने कहा प्लूरल, स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स लिखा हमने, स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स बताइए कि ये सेंटेंसेस आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसा लगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसका जो हेल्प फॉर्मूला निकालना होगा, अगर हमको सेंटेंस का फॉर्मूला निकालना है, पहचानना है कि सेंटेंस कौन सा, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी सेंटेंसेस को पहचानने के लिए सबसे पहले उसका टेंस देखते हैं कि एक्चुअली इसका टेंस कौन सा है। तो इसका टेंस प्रेजेंट है। उसके बाद प्रेजेंट टेंस, जैसे मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं, ठीक है ना। तो 4 काइंड में से इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूस, 4 काइंड्स हो गए। अब आपको डिसाइड करना है कि 4 काइंड में से कौन सा है। आपने कहा कि सर ये कंटिन्यूस है, तो आपने लिखा पी का प्रेजेंट, आपने यहाँ पर लिख लिया, पी का प्रेजेंट लिख लिया, कंटिन्यूस का सी लिख लिया। अब ये बता दिया मैंने आपको कि जब प्रेजेंट हो गया, कंटिन्यूस हो गया, इसी तरह इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, इनके भी मैंने इंडेफिनिट के भी 4 काइंड्स बताए थे, कंटिन्यूस के भी 4, और इसी तरह आपका परफेक्ट के भी 4 और परफेक्ट कंटिन्यूस के भी 4 काइंड्स बताए। तो सबका काइंड्स लगभग सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। तो कंटिन्यूस यानी इंडेफिनिट की बात कर ले, इंडेफिनिट में सबसे पहला सेंटेंस था अफर्मेटिव, दूसरा था नेगेटिव, तीसरा था इंटेरोगेटिव, चौथा था इंटेरोनेगेटिव। मैं सब पहले पढ़ा चुका हूँ। तो अब उनमें से आपको देखना है चारों में से कि सेंटेंसेस के काइंड में अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोनेगेटिव। तो आपने कहा सर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव का ए हमने लिख लिया, या पी लिख सकते हैं, पी यानी पॉजिटिव भी होता है, ठीक है ना। अफर्मेटिव भी कह सकते हैं, पॉजिटिव भी कह, सिंपल भी कह सकते हैं। तो PCA प्रेजेंट कंटिन्यूस अफर्मेटिव, ये भी वही है आपका पी प्रेजेंट
कंटिन्यूस अफर्मेटिव, PCA प्रेजेंट कंटिन्यूस अफर्मेटिव, ये भी वही आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस अफर्मेटिव, PCA प्रेजेंट कंटिन्यूस अफर्मेटिव। समझ में आ रहा है ना आपको? तो ये सेंटेंसेस हमारा अफर्मेटिव रहा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैं आपको तरीका बता दूं कि प्रैक्टिस करने का क्या तरीका है। कि मान लीजिए आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, तो आपके सामने से क्या क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट अब जो भी चीज़ें होंगी ऑलमोस्ट हो रहा होगा, ठीक है ना। अब जैसे कि आप रोड पर हैं तो क्या गाड़ियाँ चल रही हैं, आप कहोगे कि गाड़ियाँ चल रही है, तो गाड़ियों को इंग्लिश में लोग कहते हैं व्हीकल्स कहते हैं। व्हीकल्स आर रनिंग, व्हीकल्स के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब बुलाना है, आर व्हीकल्स आर रनिंग, व्हीकल्स चल रही, गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है, लोग वॉकिंग कर रहे हैं यानी टहल रहे हैं, तो लोग को इंग्लिश हम लोग क्या कहते हैं, पीपल कहते हैं। पीपल के अकॉर्डिंग आएगा आर, पीपल आर वॉकिंग। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कोचिंग जा रहे हैं, स्टूडेंट्स आर गोइंग टू कोचिंग। ये इस तरह के जो सेंटेंसेस है आपके जहन में आना चाहिए, और आप इसको जहन में भी बना सकते हैं, मुंह से भी बोल सकते हैं, जबान से भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रैक्टिस करने का तरीका हुआ। तो आई होप कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस भी हमको बनाना स्ट्रक्चर्स में चेंज कर दूं कि सबसे पहले आपको लेकर आना सब्जेक्ट तो लेकर अपनी जगह पर रहेगा। ये इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इज एम आर। इज एम आर के बाद अब ला सकते हैं प्लस, क्या ला सकते हैं, प्लस के बाद नॉट ला सकते हैं, नॉट प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा जब भी नेगेटिव कोई सेंटेंसेस बनाना है आपको फाइंड करना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है। अगर हेल्पिंग वर्ब मिल गया है तो आसानी से उसके बाद आप नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका नॉट हो जाएगा, तो यानी इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, ठीक है ना। तो अब ये आपका नेगेटिव बनाने का तरीका हो गया। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपको। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं कि जिसके अंदर में जिस सेंटेंसेस से किसी काम के नहीं होने का पता चलता हो, ठीक है ना, नेगेटिव कहलाते हैं। तो अब हेल्पिंग वर्ब है हमारा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको क्या लेकर आना होता है, नॉट लेकर आना होता है। जैसे कि आई एम नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपने और सेंटेंसेस कहा कि वह आप, हाँ, यू आर नॉट स्पीकिंग, यू आर नॉट स्पीकिंग मतलब क्या होगा, आप नहीं बोल रहे हैं। यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश मतलब यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं। तो आपने यहाँ पर नेगेटिव मना कर दिया। जैसे मैं पूछूंगा कि क्या वह आ रहा है, तो आप बोलोगे कि वह नहीं आ रहा है। क्या कहा आपने, वह नहीं आ रहा है। वह को हम लोग क्या कहते हैं, ही कहते हैं। तुमने लिखा ही इज, नहीं आ रहा, तो मैंने क्या कहा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट आएगा। ही इज नॉट, आने को क्या कहते हैं, कम, COM कम, क्योंकि एनजी फॉर्म लगा इसलिए यहाँ पर IE हट जाएगा। ही इज नॉट कमिंग, टुडे कर देते हैं आज, ही इज नॉट कमिंग टुडे, वह आज नहीं आ रहा है, ठीक है। ही इज नॉट कमिंग टुडे, वो आज नहीं आ रहा है, ठीक है। और हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे मैं बोलूँगा कि अब बच्चे नहीं खेल रहे हैं। बच्चे को इंग्लिश हम लोग क्या, चिल्ड्रन कहते हैं। चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग, बच्चे नहीं खेल रहे हैं। जैसे मैं कहूँगा मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कौन नहीं पढ़ा, मैं नहीं पढ़ा रहा। आई के बाद एम, आई एम नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा। आप नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, यू आर नॉट स्टडिंग, ठीक है ना। वह दिल्ली नहीं जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, वह नहीं जा रहा है। ही इज नॉट गोइंग टू दिल्ली, वह बात नहीं कर रही है। शी इज नॉट टॉकिंग टू मी, उससे बात नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप जो है नेगेटिव बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपको पैटर्न याद रखना है कि हमेशा सब्जेक्ट के बाद तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब बुलानी है। ये सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब बुलानी है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लेकर आके हम लोग क्या कर देंगे, नॉट लाएंगे। ये बाकी चीज़ अपनी जगह पर रहेगी, ठीक है ना। तो सेंटेंसेस के माध्यम से मैंने आपको समझा भी दिया है कि आई एम नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता नहीं कर रहा। यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं। लाइक ही इज नॉट कमिंग टुडे, वह आज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप क्या कर सकती है, नेगेटिव बनाने का तरीका हो गया। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सारे नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आप कोशिश कर सकते हैं। एक तरीका भी जस्ट मैंने अभी रिसेंटली बताया कि आप कहीं भी बाजार में, मार्केट में है या घर में है, तो क्या नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ को आप नेगेटिव फटाफट आप जहन बना के नेगेटिव है ये। तो बच्चे बात नहीं मान रहे, ये नेगेटिव हो गया। तो चिल्ड्रन आर नॉट ऑबे का मतलब होता है मानना, ING फॉर्म लगा, ऑबिंग। चिल्ड्रन आर नॉट ऑबिंग, हाँ, चिल्ड्रन आर नॉट ऑबिंग, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। चिल्ड्रन आर नॉट स्टडिंग, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। पापा मेरी बात नहीं मान रहे हैं। पापा को इंग्लिश में फादर, माई फादर इज नॉट एक्सेप्टिंग, एक्सेप्ट का मतलब हो जाएगा मानना, एक्सेप्टिंग माई वर्ड्स। माई फादर इज नॉट एक्सेप्टिंग माई वर्ड्स, कि मेरे पापा मेरी बात नहीं मान रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं।
ठीक है। तो चलिए देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बताते हैं आपको कि इंटरोगेटिव बनाने का बहुत आसान तरीका है। अब इसको नॉट को हटा दीजिए, ठीक है, यहाँ से नॉट को हटा दीजिए और हमारा जो हेल्पिंग वर्ब से भी नॉट को हटा दीजिए। अब इसको हमको क्या करना है, इंटरोगेटिव करना, यही से हम चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये हमारा जो सब्जेक्ट है ना, ये हेल्पिंग वर्ब की जगह पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये जगह बदल लेगा, यानी सब्जेक्ट जो है ये हेल्पिंग वर्ब की जगह पर आ जाएगा। जैसे हम बता देता हूँ आपको करके, ठीक है। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो हम इसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो हमको क्या करना है, लाना है इज, क्या लाना है, इज, इसी तरह लाना है एम, इसी तरह लाना है आर, क्या लेकर आना है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, बाकी चीज़ अपनी जगह पर रहेंगे, ठीक है। तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड आपको लेकर आना, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल आपको करना है। तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर हो गया तक आपको। तो अब यहाँ पर हमारा है कि ये जो रूल्स है, स्ट्रक्चर्स जो है वो कह रहा है कि सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लेकर आनी है, उसके बाद सब्जेक्ट लेकर आनी है। तो यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, तो हम क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट को, ये हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से चेंज कर देंगे। तो ये देखिए मैंने लिखा कि एम, क्या लिखा, एम लिखा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कह रहा है कि आप इंटरोगेटिव बनाने के लिए एम लेकर आएंगे। एम यानी हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे, तो जो सब हमने एम लिया, उसके बाद हमको क्या लेना है, आई लेना है। तो हमने लिखा एम आई, क्या लिखा, एम आई, बाकी चीज़ें अपनी जगह पर ही रहेंगे, इसमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं करने वाले हैं। एम आई टेकिंग ब्रेकफास्ट, एम आई टेकिंग ब्रेकफास्ट। अब लास्ट मैंने क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगाना है, आपको अपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। एम आई टेकिंग ब्रेकफास्ट, क्या मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्या मैं नाश्ता कर रहा हूँ, ठीक है। अब बोले क्या वह आज आ रहा है, आपने कहा क्या वह आज आ रहा है, किसकी बात हो रही है, क्या वह आज आ रहा है। तो ऑब्वियसली मतलब वह है तो इज पहले आएगा, हेल्पिंग वो पहले आएगा। हमने लिखा इज, अब वह है तो ही, इज ही का आने को क्या बोलते हैं, कम कहते हैं। इज ही कमिंग टुडे, इज ही कमिंग टुडे, और लिखते हैं इज ही कमिंग टुडे, क्या वह आज आ रहा है, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। इज ही कमिंग टुडे, क्या वह आज आ रहा है। क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो बोलेंगे आर यू, क्यों कहेंगे आर इस्तेमाल किए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा ना। तो आर यू स्टडिंग, क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं, आर स्टडिंग, क्या पढ़ाई कर रहे हैं। क्या बच्चे खेल रहे हैं, आर चिल्ड्रन प्लेइंग, ठीक है। क्या लोग काम कर रहे हैं, आर पीपल, काम करने को क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं, तो वर्क में आर फॉर्म लगा दें, आर पीपल वर्किंग, क्या लोग काम कर रहे हैं। क्या मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, मैं, तो एम आई ऑपरेटिंग कंप्यूटर, क्या मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ। क्या मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ, एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आर यू टीचिंग इंग्लिश, आर यू लर्निंग इंग्लिश, सॉरी, क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं नेगेटिव के, तो आप इंटरोगेटिव के। तो अब तरीका भी मैंने आपको बता दिया है कि इंटरोगेटिव बनाने का तरीका याद रखना, हमेशा जब भी इंटरोगेटिव बनाना होगा आपको, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाना है, बाद में सब्जेक्ट करना है, बाकी चीज़ अपनी जगह पर रहेंगे। या आप कोई अफर्मेटिव सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे अभी था हमारा आई एम था, ठीक है ना। तो ये आई एम जो था, तो हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह पर लाके सेंटेंस हमारा कंप्लीट कर दिया, हमारा इंटरोगेटिव बन गया। अब रही बात इंटरोनेगेटिव बनाने की, तो इंटरोनेगेटिव बनाने का क्या तरीका मैं आपको बता देता हूं कि इंटरोनेगेटिव बनाने का तरीका भी बहुत आसान है, ये अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है ना। और ये अपनी जगह पर रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हमको लेकर आना है नॉट, क्या लेकर आना है, नॉट लेकर आना है। जैसे कि अब यहाँ पर सेंटेंसेस देखते हैं, एम आई, अब देखिए हमने लिखा हेल्पिंग वर्ब, उसका लिखा सब्जेक्ट एम आई, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि इंटरोनेगेटिव बनाने के लिए नॉट लाना है। एम आई नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट, क्या मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा। अब बोलेंगे इज ही नॉट, ये हमने लिखा इज ही नॉट कमिंग टुडे, क्या वह आज नहीं आ रहा है, ठीक है। आर यू स्टडिंग, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम कहें क्या आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। आर यू नॉट स्टडिंग, क्या पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्या आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। आर यू नॉट हेल्पिंग मी, क्या आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप चाहें तो इंटरोनेगेटिव बना सकते हैं। तो इंटरोनेगेटिव बनाने का भी तरीका आपको बता दिया गया है। तो स्टूडेंट्स बताइए कि ये आपका जो कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस कैसा लगा, आपको समझ में आया तो अच्छी बात है। इसकी प्रैक्टिस करना है आपको, और भी ज़्यादा तरीका मैंने बताया है प्रैक्टिस करने का। तो जाते जाते वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर तो ज़रूर करिएगा, कम से कम 1-2 लोग को तो शेयर कर दीजिए, और जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट थर्ड डे के अंदर में, और हम लोग सीखते हैं कि थर्ड डे में क्या सीखने को मिलता है। तो अब
मिस एक भी वीडियो ना करें, ताकि आप सारी वीडियोज़ को देखें, आपका टेंसेस सही तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।